नमस्कार दोस्तों, यदि आप भी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे 5 मैचों की वनडे सीरीज के पहले मैच का खेल देखकर खुश हैं, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आज हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 500 लाइक्स का है, तो दोस्तों वीडियो को दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि फिलहाल अभी भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर है, जहां दोनों टीम ने पहले 5 मैचों की बॉर्डर गवस्कर सीरीज खेला, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 3-1 से हराया। अब उसके बाद दोनों टीमों के बीच 5 मैचों की वनडे सीरीज शुरू होने वाली है, जिसका पहला मुकाबला आज से शुरू हो चुका है, जिसमें पहले वनडे मुकाबले में भारतीय टीम ने ऐसा कमाल कर दिखाया जिसकी कल्पना कभी ऑस्ट्रेलिया की टीम ने नहीं की होगी। तो दोस्तों, बताने जा रहे हैं आपको भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे पहले वनडे मुकाबले का पूरा रोमांचक हाईलाइट। उससे पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, ऐसे ही क्रिकेट की अपडेट पाते रहने के लिए। तो दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला पर्थ क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है, जहां टॉस के लिए सिक्का उछाला गया। तो टॉस ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस ने जीता और टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और मेहमान भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया था। जहां भारतीय टीम की तरफ से आज पारी की शुरुआत यशस्वी जायसवाल के साथ के कप्तान रोहित शर्मा ने की, जहां इस मुकाबले में इन दोनों ही बल्लेबाजों के कंधों पर अपनी टीम को एक बेहतरीन विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी, जहां इन दोनों ही बल्लेबाजों ने इसे बखूबी निभाकर दिखाया। जहां मुकाबले की शुरुआत में ही रोहित ने पहले ओवर में ही 2 शानदार चौके और एक बेहतरीन गगन चुभम्मी छक्का जड़ टीम के लिए बेहतरीन शुरुआत करी और रोहित ने अपना इंटेंट का साफ जाहिर कर बता दिया था कि वह कैसी बल्लेबाजी करने वाले हैं। तो वहीं यशस्वी जायसवाल भी कहां किसी से पीछे रहने वाले थे। दूसरे ओवर में उन्होंने भी एक चौका और एक शानदार छक्का ठोका और इस ओवर में 12 रन बटोरे भारतीय टीम की यह जोड़ी विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी कर रही थी, जहां जायसवाल और रोहित शर्मा की बल्लेबाजी देखकर ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज और कप्तान के पसीने छूटने लगे थे। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज अपनी गेंदबाजी में हर एक बदलाव कर रहे थे जो उन्हें करना चाहिए थी, लेकिन उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि रोहित और जायसवाल जहां किसी को भी नहीं छोड़ते हुए आसानी से बड़े शॉट खेल रहे थे और ऐसी ही तूफानी बल्लेबाजी करते हुए इन दोनों ही बल्लेबाजों ने 7 ओवर में ही अर्धशतकीय साझेदारी बना ली और भारतीय टीम ने 50 रनों का आंकड़ा पार कर लिया। इन दोनों के द्वारा ऐसी बल्लेबाजी देखने को मिल रही थी जैसे आज T20 मैच खेला जा रहा हो। ऐसे ही 8वें ओवर में जोश हेजलवुड की पहली ही बॉल पर रोहित ने एक और छक्का ठोक दिया। इसके बाद तीसरी बॉल पर चौका ठोककर जोश हेजलवुड के होश उड़ा दिए थे और फिर रोहित शर्मा यही नहीं रुके। उन्होंने ओवर की आखिरी बॉल पर भी एक बेहतरीन छक्का ठोक ऑस्ट्रेलिया के खेमे में हड़कंप मचा दिया। रोहित शर्मा की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर कोहराम मचा रही थी। वहीं दूसरी तरफ यशस्वी जायसवाल का बल्ला भी जमकर आग उगल रहा था और उन्होंने 10वें ओवर में मिचेल मार्श को आड़े हाथों लेते हुए इनके ओवर में 2 बेहतरीन छक्के और एक शानदार चौका लगाकर ऑस्ट्रेलिया को बैकफुट पर ला दिया था। ये दोनों ही वनडे मुकाबले को T20 की तरह खेल रहे थे और ताबड़तोड़ विस्फोटक अंदाज में ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की जमकर कुटाई कर रहे थे। एक तरफ से रोहित का बल्ला मैदान पर तूफान मचा रहा था, तो दूसरी तरफ यशस्वी जायसवाल अपने अलग ही अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे, जहां 11वें ओवर में 2 बेहतरीन छक्के ठोककर रोहित शर्मा ने अपना विस्फोटक अर्धशतक सिर्फ 30 गेंदों में ही पूरा कर लिया था। साथ ही उन्होंने भारतीय टीम को 100 का आंकड़ा भी पार करा दिया था। दूसरी तरफ यशस्वी जायसवाल भी अपने अर्धशतक के बेहद करीब पहुंच चुके थे और 13वें ओवर में नाथन लियोन को 2 तूफानी छक्के ठोककर यशस्वी जायसवाल ने भी अपने अर्धशतक को पूरा किया, जहां रोहित का भी बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था और इन दोनों ने ही भारतीय टीम को बेहतरीन शुरुआत दिला दी थी और 16 ओवर में ही भारतीय टीम 140 रनों पर पहुंच चुकी थी, जिसके बाद मिचेल स्टार्क ने 16वें ओवर में भारतीय टीम को पहला झटका दिया और तूफानी बल्लेबाजी कर रहे कप्तान रोहित शर्मा को ओवर की चौथी गेंद LBW आउट कर दिया, जहां रोहित शर्मा आज 62 रन की तूफानी पारी खेलकर आउट हुए और अब रोहित के आउट होने के बाद किंग विराट कोहली मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे। और दोस्तों,
विराट कोहली ने मैदान पर उतरते से कवर ड्राइव के द्वारा एक बेहतरीन चौका लगाया और अपना खाता खोला। इसके बाद तो कोहली का बल्ला यही नहीं रुका और उन्होंने एक तूफानी छक्का ठोका और भारतीय टीम को 170 रनों के पार पहुंचाया। अब विराट कोहली ने यशस्वी जायसवाल के साथ साझेदारी बनाना शुरू कर दिया था और अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाने लगे थे। जहां विकेट गिरने का कोई भी दबाव भारतीय बल्लेबाजों ने अपने ऊपर नहीं लिया था और कोहली ने आते से ही बड़े शॉट खेलकर इसको साबित कर दिखाया था। इसके बाद अगले ओवर में यशस्वी जायसवाल ने एक बार फिर हाथ खोले और 3 बेहतरीन चौके नाथन लियोन के ओवर में ठोक दिए थे, जहां यशस्वी जायसवाल अपने शतक के करीब बढ़ रहे थे। तो वहीं भारतीय टीम से 200 रनों का आंकड़ा कुछ ज्यादा दूर नहीं था। 20 ओवर में भारतीय टीम का स्कोर 192 रन हो चुका था। तो वहीं विराट कोहली ने पैट कमिंस के अगले ओवर में 2 चौके ठोककर भारतीय टीम को 200 रनों के पार पहुंचाया। इसके बाद जायसवाल ने 2 बेहतरीन चौके लगाए और अपना तूफानी शतक भी जड़ दिया। जहां यशस्वी जायसवाल का बल्ला आज मैदान पर तूफान मचा रहा था, तो वहीं विराट कोहली भी इनसे पीछे नहीं रहे और इन्होंने जोश हेजलवुड के ओवर में एक नजाकत भरा शॉट लगाया और चौका बटोरा। इसके साथ ही अब इन दोनों के बीच में 50 रनों से ज्यादा की साझेदारी हो चुकी थी। भारतीय टीम की इस तरह की बल्लेबाजी देखकर हर कोई हैरान था, जहां ऑस्ट्रेलिया की टीम का तो ऐसा हाल था मानो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। अब शतक लगाने के बाद तो यशस्वी जायसवाल ने अपनी लय ही बदल ली थी और भी ज्यादा विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करने लगे थे। तो वहीं इनकी तरह ही तूफानी विस्फोटक अंदाज विराट कोहली ने भी अपना रखा था, जहां विराट कोहली ने इस बार नाथन लियोन को अपना निशाना बनाया और उनके ओवर में 2 चौके लगाकर गेंद को बाउंड्री की सैर कराई, जिसमें एक कवर ड्राइव विराट कोहली ने शानदार तरीके से लगाया था। जहां हर एक ओवर में भारतीय टीम के लिए बड़े शॉट आ रहे थे और टीम का स्कोर आसानी से आगे बढ़ रहा था। विराट कोहली जहां अपने अर्धशतक के बेहद करीब थे, तो वहीं इसके बाद अगले ओवर में यशस्वी जायसवाल ने मिचेल स्टार्क की गेंद पर एक गगनचुंबी छक्का ठोका और गेंद स्टेडियम की छत पर जाकर गिरी। इस प्रकार इन दोनों ने मिलकर भारतीय टीम को 250 रनों के पार पहुंचा दिया और दोनों के बीच अब 80 रनों से ज्यादा की साझेदारी हो चुकी थी। लेकिन अगला ओवर लेकर आए पैट कमिंस ने भारतीय टीम को तगड़ा झटका दिया और ओवर की दूसरी ही गेंद पर यशस्वी जायसवाल को जोश हेजलवुड के हाथों कैच आउट करवाकर पैवेलियन की राह दिखाई, जहां यशस्वी जायसवाल बेहतरीन 137 रन बनाकर आउट हुए। और जब यशस्वी जायसवाल आउट हुए तो भारतीय टीम ने 266 रन बना लिए थे। वहीं विराट कोहली 45 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद थे। अब विराट कोहली का साथ निभाने मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए श्रेयस अय्यर आए और आते से ही भागकर 2 रन लिए और अपना खाता खोला। भारतीय टीम के 2 विकेट जरूर गिरे थे, लेकिन भारतीय टीम अभी अच्छी स्थिति में थी। ऐसे में दबाव ऑस्ट्रेलिया की टीम पर और भी ज्यादा बढ़ चुका था, जिसे श्रेयस अय्यर ने इस ओवर में 2 चौके लगाकर और बढ़ा दिया था। वहीं विराट कोहली का बल्ला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था और उन्होंने अगले ओवर में जोश हेजलवुड को 2 चौके ठोके और अपना अर्धशतक पूरा किया। वहीं श्रेयस अय्यर भी अब विराट कोहली का बेहतरीन साथ निभा रहे थे और अब इन दोनों के बीच में शानदार साझेदारी तैयार होने लगी थी, जिसके बाद श्रेयस अय्यर ने मिचेल मार्श के ओवर में एक चौका स्टेट में लगाया और साझेदारी को आगे बढ़ाया, जहां अगला ओवर पैट कमिंस लेकर आए और इस ओवर की दूसरी ही गेंद पर विराट कोहली ने एक बेहतरीन छक्का जड़ा। लेकिन इसी ओवर की चौथी बॉल पर विराट कोहली को कमिंस ने बोल्ड कर पैवेलियन की राह पकड़ाई और ऑस्ट्रेलिया की टीम ने राहत की सांस ली। जी हां दोस्तों, भारतीय टीम को अब काफी बड़ा झटका लग चुका था और विराट कोहली 70 रन बनाकर आउट हो चुके थे, जहां भारतीय टीम का स्कोर 286 रन हो चुका था। अब दोस्तों, विराट कोहली के आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए पंत आ चुके थे। अब ऑस्ट्रेलिया की टीम ने विराट कोहली को आउट करने के बाद भारतीय टीम पर दबाव बनाना चाहती थी, जहां ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज चाहते थे कि जल्द से जल्द विकेट निकाले जाएं और इस दबाव को और बढ़ाया जाए। हालांकि पंत और श्रेयस अय्यर आज अलग ही मूड में नजर आ रहे थे और उन्होंने आते से ही ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों पर कहर ढाना शुरू कर दिया। देखते ही देखते वनडे मैच को उन्होंने कब T20 बना दिया पता ही नहीं चला।
जहां स्टार्क की गेंद को बाउंड्री के पार चौके के लिए भेजकर पंत ने टीम के स्कोर को 300 रनों के पार पहुंचाया, तो वहीं दूसरी तरफ श्रेयस अय्यर का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। अंत के 5 ओवर में इन दोनों बल्लेबाजों ने ऐसी तबाही मचाई कि ऑस्ट्रेलिया के सामने 50 ओवर में 380 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य खड़ा कर दिया। जहां ऋषभ पंत ने 70 रनों की बेहतरीन पारी खेली, तो वही श्रेयस अय्यर ने भी 66 रन जोड़े। भारतीय टीम के द्वारा दिया गया लक्ष्य ऑस्ट्रेलिया के लिए बना पाना इतना मुश्किल काम नहीं था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की टीम बेहद मजबूत नजर आ रही थी। लेकिन आपको बता दें, भारतीय गेंदबाजों ने कुछ ऐसा चमत्कार किया कि ऑस्ट्रेलिया को पर्थ के मैदान में घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। आपको बता दें, एक तरफ से ग्लेन मैक्सवेल ने अपनी टीम के लिए बेहतरीन शतकीय पारी खेली, लेकिन अपनी टीम को जीत नहीं दिला सके। ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम 280 रनों पर से मत गई। भारत की तरफ से जसप्रीत बुमराह ने 6 विकेट झटके, तो वहीं मोहम्मद सिराज ने 3 विकेट अपने नाम किया और 1 विकेट हार्दिक पांड्या को मिला। इस तरह से भारतीय टीम ने पहला वनडे मैच बड़े ही आसानी से अपने नाम कर लिया और ऑस्ट्रेलिया को मुंह तोड़ जवाब दिया। साथ ही साथ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में मिली हार का बदला भी पूरा कर लिया। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह से भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया को पहले ही वनडे मैच में धूल छटकार यादगार जीत दर्ज कर ली। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा, विराट कोहली और जसप्रीत बुमराह में कौन है दुनिया का सबसे खतरनाक खिलाड़ी और कप्तान? आपको नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।